We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेपाल इन दिनों चर्चाओं में बना है। वजह है कस्टम ड्यूटी। नेपाल की बालेन शाह सरकार ने भारत के रास्तों से आने वाले 100 रुपए से ज्यादा कीमत वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी लगा दिया है। लेकिन इस बीच नेपाल की प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव दस्तक दे रहा है। नेपाल सरकार ने संघीय सिविल सेवा बिल का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। और ये बिल सिर्फ एक सरकारी कागज नहीं बल्कि नेपाल के भविष्य को गढ़ने का एक नया ब्लूप्रिंट भी है। चाहे आप एक छात्र हो, सरकारी कर्मचारी हो या एक जागरूक नागरिक, इस बिल के प्रावधान आपको चौंका सकते हैं। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ गई है लेकिन एंट्री की उम्र घट गई है। आइए जानते हैं कि 100% योग्यता आधारित सिस्टम के बारे में सब कुछ क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। सरकार अब सिस्टम में युवा जोश चाहती है। इस बिल के मुताबिक रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से बढ़ाकर अब 60 साल कर दी गई है, लेकिन एंट्री की उम्र घट गई है। पुरुषों के लिए अधिकतम आयु 35 से घटाकर 32 साल और महिलाओं के लिए 40 से घटाकर 35 साल कर दी गई है। अधिकारी कहते हैं कि इससे ऊर्जावान युवा जल्दी सर्विस में आएंगे और लंबे वक्त तक देश की सेवा कर पाएंगे। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक ये बदलाव लंबे वक्त से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। अब सिर्फ उम्र ही नहीं, काम के तरीके में भी सख्ती आने वाली है। पहला, नो मोर पॉलिटिक्स। अब सिविल सेवा में राजनीतिक गतिविधियों पर पूरी तरह बैन होगा। ट्रेड यूनियन खत्म। कर्मचारियों को ट्रेड यूनियनों को खत्म करने का एक बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि हितों की रक्षा के लिए वैकल्पिक रास्ते बनाए गए हैं। बिल में प्रांतों में अलग अलग सिविल सेवा स्थापित करने, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू करने और विभागीय प्रमुखों और प्रशासनिक नेतृत्व पदों पर मेरिट के आधार पर नियुक्ति के प्रावधान है। डिजिटल ट्रांसफर अब सिफारिश से नहीं, डिजिटल तरीके से होगा और 7 दिन के भीतर रिपोर्ट करना जरूरी होगा। कठिन पोस्टिंग। अगर किसी ने दूर दराज के इलाकों या तहसील लेवल पर जाने से मना किया तो उसे प्रमोशन भूलना होगा। आरक्षण यानी कोटे के नियमों में बड़े बदलाव हैं और अब आरक्षण का लाभ पूरी सर्विस के दौरान केवल 2 बार लिया जा सकेगा। एक बार नॉन गैजेटेड और एक बार गैजेटेड स्तर पर। इसे ट्रैक करने के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड सिस्टम काम करेगा। साथ ही अब एक ही पद पर 4 साल से ज्यादा रहना नामुमकिन है। प्रधानमंत्री बालेन शाह के कार्यभार संभालने के बाद घोषित एक्शन प्लान के तहत 45 दिनों की समय सीमा में यह मसौदा 1 महीने में तैयार किया गया। प्रांतीय मुख्यमंत्रियों ने भी 16 अप्रैल को हुई बैठक में संघीय सरकार से सिविल सेवा कानून शीघ्र लागू करने की मांग की और ये चौथी कोशिश है। इससे पहले 2017, 2022, 2024-25 में ऐसे विधेयक लाए गए, लेकिन सहमति न बन पाने के कारण, सदन भंग होने के कारण ये पास नहीं हो सके। दरअसल नेपाल की एक मीडिया पोस्ट के मुताबिक मंत्री प्रतिभा रावल ने कहा, यह प्रस्ताव योग्यता आधारित सिविल सेवा बनाने पर केंद्रित है, जिसमें मेरिट और प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाएगी और इससे संघीय शासन व्यवस्था मजबूत होगी और तीनों स्तरों के बीच बैलेंस बनेगा। सरकार अब इस मसौदे की कैबिनेट में चर्चा के बाद संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। अगर यह कानून बना तो नेपाल में लंबे वक्त से लंबित संघीय सिविल सेवा ढांचा आखिरकार साकार हो सकेगा। अगर ये बिल संसद से पास हो गया तो नेपाल की प्रशासनिक प्रणाली और भी पेशेवर होगी। अब आपकी इस बिल पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और देश विदेश की हर बड़ी खबर के लिए हमें सब्सक्राइब करें।